हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए आज मैंने क्या बनाया है। ये बनाई है मक्का की रोटी, बैगन आलू की सब्जी और लौकी का रायता। चलिए मैंने कैसे बनाया है शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ मैंने ये 2 बड़े बैगन लिए हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैगन की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैंने ये 2 बड़े बैगन लिए हैं और ये बैगन चोखा वाले बैगन हैं जो हम चोखा बनाते हैं। और इस बैगन में बीज कम निकलता है और होता भी है तो वो कच्चा बीज होता है, मतलब पका हुआ बीज जैसा नहीं रहता है। क्योंकि अगर वो बीज इसमें पका हुआ रहेगा बैगन में तो हम सब्ज़ी जब बनाते हैं तो वो खाने में ऐसे मुंह में आता है ना, तो वो बहुत ही अजीब लगता है। तो जब भी आप बैगन लें तो देख के ज़रूर लेके आएँ, सॉफ्ट बैगन ही लेके आएँ। ऐसे हाथ से दबाने से पता चलता है, चाहे आप चोखा बनाएं चाहे सब्ज़ी बनाएं, तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है बैगन आलू की। तो यहाँ मैंने दोनों बैगनों को रफली काट लिया है। आप अपने हिसाब से सब्ज़ी कम या ज़्यादा बना सकते हैं, आपके घर में जितने बंदे हैं आप उस हिसाब से सब्ज़ी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ ये 2 बैगन लिए हैं और एक इसमें बड़ा आलू है, ये छील के काट के मैं इसके अंदर डालूँगी। और यही मैंने एक प्याज ली है, प्याज को भी मैं छील लेती हूँ और छील गई इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी, लहसुन अदरक और टमाटर का। और इस तरह से मैंने ये प्याज को छील के ले लिया है। प्याज छीलने के बाद मैं धुलती ज़रूर हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक काला काला सा गंदापन सा रहता है, तो मैं प्याज को धुल के ही लेती हूँ क्योंकि वो किसकिसा सा भी रहता है। तो इस तरह से प्याज मेरी साफ़ हो जाती है धुल के। और मैंने यहाँ मिक्सी जार लिया, मिक्सी जार में टमाटर मैंने पहले से ही काट के रखे हुए हैं, उसी में लहसुन डाल रखा है और अदरक, और बाकी प्याज बची थी मैंने प्याज को भी इस तरह से इसमें काट के डाल दिया है। और ये देखिए इसमें टमाटर है, प्याज है, लहसुन और अदरक। इस तरह से मैं इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ। उधर मैंने कढ़ाई भी रख दी थी गर्म होने के लिए, तो इधर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई, पेस्ट भी पिस चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल में ही सब्ज़ी बनाती हूँ और लोहे की कढ़ाई में। ज़्यादातर आपने देखा है कि मैं लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। इसका कलर और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं तो ज़्यादातर इसी में ही बनाती हूँ। मेरे पास दूसरी भी कढ़ाई है एलुमिनियम वाली, लेकिन मैं उसमें कम बनाती हूँ। और इस तरह से मैंने उसमें 2 बड़ी चम्मच तेल डाल दिया है। और यहाँ मैंने एक कटोरी में लिया है थोड़ा पानी। तो इसमें जो बेसिक अपने मसाले रहते हैं ना, डेली रेगुलर हम जो यूज़ करते हैं, यहाँ मैंने स्वाद अनुसार मिर्च डाल दी है और थोड़ी सी बड़ी आधी चम्मच के करीब मैंने हल्दी ली है, तो इसमें ये मैंने हल्दी डाल दी है। और यहीं डाल दूँगी मैं धनिया पाउडर। तो इस तरह से अगर हम पानी में मिला के मसाले लेते हैं ना, तो ये मसाले अच्छे से फूल जाते हैं, मसाले भी फूल जाते हैं। और जब हम कढ़ाई में इसका तड़का लगाते हैं ना, तो ये मसाले हमारे जलते भी नहीं, अच्छे से मतलब भुन जाते हैं। और कलर भी बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में, जब मसाला भूनते हैं देखना आप सब्ज़ी में इसका कलर कितना अच्छा आता है। यहाँ मैंने मेथी ली है, थोड़ा सा लिया है जीरा, और इस तरह से मैंने इसका लगा दिया है तड़का। गैस को कर दिया है कम क्योंकि मेरा तेल गर्म हो चुका है। और जो मैंने मसाले भिगो कर रखे थे तो मैं वो मसाले इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आप इस तरह से नहीं डालना चाहते तो आपने जो पेस्ट बना के तैयार किया है ना, उसके अंदर ये सूखे मसाले डाल दें। अगर आप डायरेक्ट मसाला डालेंगे सूखे तो वो जल जाएंगे और सब्ज़ी का स्वाद बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। जले हुए मसाले की आपको उसमें स्मेल आएगी। तो इस तरह से आप पेस्ट उसमें भी पेस्ट में भी डाल सकते हैं और इस तरह से भी पानी में घोल कर डाल सकते हो। यहीं डाल दूँगी मैं थोड़ी सी हींग। हींग मैं सारी सब्जियों में डालती हूँ, ये मुझे बहुत ही इसका अच्छा लगता है फ्लेवर। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ हींग डाल दिया। हींग डाल के मैं इसको अच्छे से पका लूँगी इस तरह से। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ मेरी सब्ज़ी में, ये सॉरी मसाले में कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये देखिए कुछ भी नहीं डाला है मैंने, देगी मिर्च या फिर आप डालते हैं जो भी चीज़ कलर के लिए, मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अब मैंने जो मसाला पीस के तैयार किया था वो भी मैं पेस्ट इसके अंदर डाल दूँगी। और उसके बाद मैं इस मसाले को भी अच्छे से भून के तैयार करूँगी। लहसुन और प्याज का कच्चापन दूर हो जाना चाहिए, तब तक हम इस मसाले को पकाएंगे। और ये मसाला कढ़ाई को छोड़ने लग जाता है, वो अलग ही पता चल जाता है कि हमारा मसाला पक के तैयार हो गया है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। और इस तरह से मैंने ये यहाँ थोड़ा पानी डाल दिया है, जो मसाला बचा था मिक्सी जार में उसको भी इस तरह से मैंने डाल दिया है इसके अंदर। ये सब पूरा मसाला मेरा अच्छे से पकता रहेगा आराम से। खाना बनाने में भाई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है,
क्योंकि फिर खाने का स्वाद भी तभी आता है। आप जल्दबाजी में इस तरह से सब्जी डाल दिए वो डाल दिया फटाफट करेंगे तो उस सब्ज़ी में स्वाद नहीं आएगा। तो थोड़ा तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने मसाला मेरा भुनना है और इधर मैंने ये लौकी भी उबाल ली थी। मैं लौकी का बनाऊंगी रायता, तो मैंने मोटी मोटी लौकी काट के उबालने के लिए रख दी थी। लौकी भी उबल चुकी है और यहाँ मैं निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब तक मेरी लौकी ठंडी होगी फिर इसको मैं बाद में पीस लूँगी, क्योंकि अभी गर्म है तो इसको हम पीस नहीं सकते हैं। और इसको पानी को मैं पलट कर रख देती हूँ। ये सब्ज़ी में डाल दूँगी या फिर मैं आटा जब लगाऊँगी उसमें यूज़ कर लेती हूँ, या फिर रायते में ही डाल देती हूँ उस पानी के लिए। आप चाहें जैसे भी यूज़ कर सकते हैं इस पानी के लिए, आपको फेंकना नहीं है क्योंकि लौकी का पानी है। तो मैं इस तरह से इस पानी को यूज़ में ले लेती हूँ। और यहाँ मेरा मसाला भुनना है, तो तब तक मैंने ये वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और मैं अपने बर्तन भी धुल के तैयार कर दूँगी, क्योंकि थोड़े से मेरे बर्तन हैं और फिर बाद में धुलूँगी बर्तन तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो रखने की प्रॉब्लम होती है। साथ के साथ मैंने ये बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। और इधर बीच बीच में मैं अपने मसाले को भी चलाती रहूँगी। आप देख रहे होंगे कि मेरे बाल खुले हुए हैं, क्योंकि मेरे बाल गीले थे। जब मैं जूड़ा लगा के आ गई थी तो वो मुझे गीले गीले काफ़ी लग रहे थे। मैं सोचा क्लेचर लगा लेती हूँ, नहीं तो ये बाल मेरे गीले रह जाएंगे तो सिर दर्द होने के चांस रहते हैं, इसलिए मैंने बालों में क्लेचर लगा लिया है। और यहाँ मेरा मसाला पक चुका था, सब्जी भी डाल दिया, आलू और बैगन, और थोड़ा डाल दिया है इसमें 1 गिलास के करीब पानी। हमें बहुत ज़्यादा पतली सब्ज़ी नहीं रखी है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ी सब्ज़ी रखनी है। तो और नहीं तो अगर आप चाहें तो सूखी बना सकते हैं या फिर रस्से वाली बना सकते हैं। तो इस तरह से ये सब्ज़ी को मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी। और ये बर्तन था सब्ज़ी जो जिसमें मैंने धुली थी, उस बर्तन को भी मैं धुल के रख देती हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरे फटाफट सारे काम होते हैं। मेरा काम कोई भी लेट नहीं होता। मैं अपना टाइम टेबल बना के चलती हूँ कि मुझे ये काम इस तरह से करना है। अब मैं आ गई हूँ इधर, ये लौकी के लिए मैं पीस लूँगी मिक्सी जार में डाल के। तो अब मैं कर दूँगी रायते बनाने की तैयारी। मुझे लौकी का रायता बनाना है, तो मैं यहाँ थोड़ा ही मतलब जल्दी ही पिस जाती है, 1-2 बार में ही आप इस तरह से इसको घुमाएंगे और मेरा लौकी पिस के हो जाएगी तैयार। हम बनाएंगे लौकी का रायता। यहाँ मैंने ये दही जमाया था, घर पे ही दही जमाती हूँ मैं, तो ये मैंने लोटे में दही जमाया है। इसमें क्या है, इसका जो मुंह छोटा होता है ना, तो अच्छे से दही जमता है। आप अगर बड़े बर्तन में दही जमाएंगे तो उसमें उतने अच्छे से दही नहीं जमता। सर्दियों में भी मैं इसी में ही जमाती हूँ, बहुत अच्छे से मेरा दही जम के तैयार होता है। और मैंने दही को अच्छे से मथ लिया है, रायते के लिए तैयार कर लिया है। और एक बड़े बर्तन में इसको मैं निकाल लूँगी। इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है। और जो दही वाला बर्तन है मैं इसको इसी तरह से रख दूँगी। शाम के लिए दोबारा दही जमाऊँगी तो इसी में से मैं लेके इसको जमा देती हूँ। और यहाँ मैंने थोड़ा पानी ले लिया है, ज़रूरत लगेगा तो मैं रायते में पानी डाल दूँगी। और ये लौकी मैं इस तरह से दही के अंदर डाल देती हूँ। ये लौकी का रायता बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे घर में तो किसी भी चीज़ का आप रायता बनाओ, आलू का, लौकी का, बथुए का या बूंदी का, सब रायता मेरे घर में पसंद किए जाते हैं। बस एक रायता होना चाहिए, उनको सब रायते पसंद है। तो इस तरह से मैंने मिक्सी जार में थोड़ा पानी डाल दिया है और इसको भी हिला के पूरा लौकी को मैंने निकाल लिया है, डाल दिया है इसके अंदर, रायते के अंदर। इसको मैं अच्छे से एक बार और चला दूँगी, जिससे हमारी लौकी अच्छे से मिल जाएगी दही के अंदर। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चला दिया है लौकी और दही के लिए। मुझे ये थोड़ा रायता गाढ़ा बनाना है आज, नहीं तो मैं पतला ही रायता ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन ये लौकी का रायता तो थोड़ा ये गाढ़ा गाढ़ा सा अच्छा लगता है। आप चाहें तो इस तरह बना सकते हैं या पतला बना सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी मिर्च ली है, छोटी चम्मच जो आती है ना मसाले वाली, वो ही चम्मच, आधी चम्मच के करीब लिए। इसमें बहुत ज़्यादा वो मिर्ची की ज़रूरत नहीं रहती है। और यहाँ डाल दूँगी स्वाद अनुसार काला नमक और सफ़ेद नमक। काला नमक आप रायते में ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैंने ये नमक डाल दिया है। अब मैं डाल के इसको अच्छे से चला दूँगी नमक के लिए। या मुझे रायता थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने आधी कटोरी के बराबर पानी इसमें डाल दिया है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह से ये मेरा रायता भी बनकर तैयार हो चुका है। बस इसमें तड़का लगाने के लिए रह गया है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी एक साइड के लिए। तब तो मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। उधर मेरी सब्ज़ी भी बन रही है।
तो यहाँ मैंने तड़के के लिए लिया है। आज मैं दिखाऊंगी आपके लिए देसी स्टाइल में कि आप पहले के टाइम में लोग कैसे तड़का लगाते थे। मेरे घर में मेरी मम्मी भी अभी तक इस तरह से ही लगाती थी और ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम किसी दूसरे बर्तन में लगाते हैं तो वो बर्तन काले होने का भी डर रहता है और इसमें अच्छा भी इसकी जो स्मेल आती है ना तड़के की, वो भी अच्छी रहती है। तो मैंने एक दिया लिया है, दिया को मैंने धुल के साफ़ करके गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। ये अच्छे से गर्म होता रहेगा। तो ये गर्म हो गया, उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सरसों का तेल। देखिए मेरा सरसों का तेल मैंने डाल दिया है, तो ये भी पक के तैयार हो जाएगा। इधर मैं अपनी सब्ज़ी को देख लेती हूँ, बीच बीच में मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ, सब्ज़ी को भी चलाती जा रही हूँ। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, मुझे इसी तरह की ही सब्ज़ी चाहिए। आप चाहें तो बैगन का छिक्किल भी छुटा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं छुटाती हूँ क्योंकि मुझे फिर बैगन का छिक्किल छुटाने के बाद अच्छी नहीं लगती है सब्ज़ी। और यहाँ देखिए मेरा तेल हो चुका है गरम, मैंने गैस को कर दिया बंद और यहाँ डाल दूँगी आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा और हींग। बस इसका ही तड़का हमें लगाना है। और ये अभी दिया गरम है, आपको हाथ से नहीं पकड़ना है, किसी की सहायता से ही आपको इसको उठाना है। और ये मैंने दही जो रायता बना के तैयार किया है उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। देखिए मैंने इसको जो चिमटा आता है ना रोटी सेकने वाला, उसकी सहायता से उठा के इसके अंदर डाल दिया है। अब ढक्कन लगा दिया है या प्लेट ढक दी है इसकी। तो अब इसका जो धुआं है, जो इसमें स्मेल जो निकल रही है, वो निकलनी नहीं चाहिए बाहर। तो तुरंत हम ढक के इसको और हिला देंगे। और मेरा रायता बनकर हो चुका है तैयार। इधर मैं अब सब्ज़ी अपनी चेक कर लेती हूँ, लगभग मेरी सब्ज़ी बन ही चुकी है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ गरम मसाला। मैं बाद में ही गरम मसाला डालती हूँ सब्ज़ी में। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें गरम मसाला डाल के और फिर मेरी सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। अगर आप लोगों ने कभी बैगन की सब्ज़ी नहीं खाई हो तो आप इस तरह से बना के देखिएगा, कितनी अच्छी लगती है बैगन की सब्ज़ी। और मैंने ये गरम मसाला डाल के सब्ज़ी को अच्छे से चला दिया है और मेरी सब्ज़ी हो चुकी है तैयार। गैस को कर दिया है मैंने बंद। अब मैं इसको उतार के रख देती हूँ नीचे। ये देखिए मैंने सब्ज़ी को रख दिया है उतार के नीचे। और मैं यहाँ लेके आऊँगी थोड़ा धनिया पत्ता डालना है और इस तरह से मैं काट के इसके अंदर धनिया पत्ता डालूँगी। आप जब सब्ज़ी बन रही हो तब धनिया पत्ता नहीं डालें, सब्ज़ी बनने के बाद ही डालें या फिर गैस बंद हो जाने के बाद ही सब्ज़ी में आप धनिया पत्ता डालें। तो जो धनिया पत्ता की स्मेल है वो बाहर मतलब ज़्यादा बाहर नहीं जाएगी। और धनिया को डाल के आप तुरंत सब्ज़ी को ढक के रख दें, तो धनिया भी गल जाएगा हल्का और हमारा जो धनिया का फ्लेवर रहेगा, स्मेल रहेगी, वो भी हमारी सब्ज़ी के अंदर बराबर बनी रहेगी। तो इसलिए मैंने ये बारीक बारीक धनिया को काट लिया है। अगर आपको नहीं पसंद हो धनिया तो आप इसको मत डालिए, लेकिन हमारे घर में तो धनिया सब पसंद करते हैं। मेरा एक बच्चा नहीं खाता है, बाकी के सब धनिया खाते हैं। और इस तरह से मैं इस धनिया सब्ज़ी को निकाल के एक बर्तन में रख लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये धनिया, हरा धनिया, और इसको चला के फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी। या मैंने एक प्लेट लिया, प्लेट लेके इसको मैं ढक के रखूँगी। इस तरह से मैंने इस सब्ज़ी को चला दिया है धनिया डाल के। तो ये मेरी सब्ज़ी हो गई है बनके तैयार। अब मैं आटा लगा के तैयार करूँगी। मेरे को रोटियां बनानी है तो उसके लिए मैं गेहूं का आटा लगा के तैयार करूँगी। ये देखिए मैं आटा लेके आ गई हूँ और आटा मैं लगा के करूँगी तैयार।
यहाँ मैंने गेहूं के आटे को लगाना कर दिया है शुरू। और ये आटा मैंने इस तरह से ये लगा के कर दिया है तैयार। अब मैं डालूँगी इसमें नमक। नमक मैं इसके अंदर थोड़ा ही डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। एक छोटी चम्मच के करीब आप इसमें नमक डाल लीजिए तो इस रोटियों का स्वाद और बढ़ जाता है। नहीं तो रोटियाँ हमें थोड़ी मीठी मीठी सी लगती हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, लेकिन हमारे घर में सबको पसंद है तो हम रोटियों में नमक डाल के ही बनाती हूँ मैं। और इस तरह से मैंने आटे में नमक डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिला के और आटा मेरा हो जाएगा तैयार। देखिए इस तरह से मेरा आटा लग के हो चुका है तैयार। मेरा कुछ काम था तो मैं इधर ये करने के लिए चली गई हूँ। आटे को छोड़ के मैं वापस आई तो इस आटे को मैंने अच्छे से चिकना किया है। चिकना करके मैं इसको रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। मैं उसके लिए मुझे एक बड़ा बर्तन चाहिए, उसमें मैं निकाल के रखूँगी, क्योंकि मैं ये बड़े बर्तन की मुझे परात की ज़रूरत है। तो इसमें से इसलिए मैं ये आटा निकाल के अलग रख देती हूँ। ढक के इसको रख दूँगी। ढक के इसलिए रखूँगी क्योंकि ये सूखेगा नहीं और फिर हमारा आटा भी अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए ज़रूर रखिए आप आटा जब भी लगा के तैयार करें। अब मैं बनाऊँगी मक्के की रोटी, इसलिए मुझे ये परात चाहिए थी, बड़ी परात, जिससे मैं मक्के का आटा इसमें अच्छे से लगा सकूँ। मैं छलनी लेके आऊँगी, छलनी से इसको छानूँगी, तब मैं मक्के का आटा इसमें लगाना शुरू करूँगी। ये हमने मार्केट से लिया है मक्के का आटा, क्योंकि ये मैं सीज़न में फर्स्ट बार मक्के की रोटी बनाना शुरू किया है। हमारे यहाँ मक्के की रोटी बहुत काफ़ी ऐसी सब्जियां हैं जिनके साथ लोग बहुत पसंद करते हैं, जैसे बैगन आलू की सब्ज़ी हो गई, कड़ी हो गई और ग्वाल की फली हो गई। ये कई ऐसी सब्जियां, मूली की भुजिया हो गई, उसके साथ मक्के बाजरे की रोटी दोनों रोटियों को बहुत पसंद करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है। यहाँ 4 या 5 रोटी के लगभग शायद आटा इतना हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको बहुत ज़्यादा आटा नहीं लेना है। जैसे हम गेहूँ का आटा लगा कर तैयार करते हैं इस तरह से भी नहीं लगता है। इसको हम थोड़ा थोड़ा ही लेके आटा तैयार करेंगे और तभी इसकी रोटियां बन पाएंगी। हम सोचे कि रोटियां से बहुत सारा बना के आटा तैयार करके रख दे तो रोटियां बनाते रहेंगे, तो ये उस तरह से नहीं होता है। इसको आप साथ साथ लगा के तैयार कीजिए, साथ के साथ ही आप रोटियां बनाते जाइए। यहाँ मैंने लिया है डोसा वाला तवा, वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये तवा थोड़ा मोटा है और जिस पर हम रोटियां बनाते हैं ना लोहे वाले तवे, वो थोड़ा हल्का होता है। तो उस पर क्या है कि मक्के की रोटी या तो कच्ची रह जाएगी आपकी या फिर जल जाएगी। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा मोटा तवा लिया है, जिससे इसका टेम्परेचर सेम रहेगा, ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैंने, और इसका टेम्परेचर थोड़ी देर अच्छे गर्म बना रहता है। वो क्या है कि हमने अगर गैस कम कर दी तो वो हल्का हो जाएगा, और तेज़ कर दी तो फिर बहुत ज़्यादा वो हीट हो जाता है। तो इसीलिए मैं उस तवे को कम यूज़ करती हूँ मक्के बाजरे की रोटी बनाने के लिए। इस तवे पे ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि ये रोटी को थोड़ा धीमी आंच पे ही पकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक साथ पका लेंगे तो रोटी अंदर से हमारी कच्ची रह जाती है। जैसे आपने चूल्हे पे देखा ना कि कितना भारी हम लोगों का तवा होता है गांव में, तो उस पर कितनी अच्छी हमारी रोटी सिक के तैयार होती है, क्योंकि ये रोटी बाकी रोटियों की अपेक्षा थोड़ी मोटी बनती है। और यहाँ मैंने पानी डाल के एक स्मूथ आटा तैयार करना है। इसको रगड़ रगड़ के आपको इसको गूँथना है। ऐसा नहीं है कि गेहूं के आटे की तरह बहुत सारा ऐसे पानी डाल दिया और ऐसे करके रख दिया, ये उस तरह से नहीं होना है। इसको आपको ताकत के साथ अच्छे से गूँथना है आटे के लिए। तो देखिए मैंने इस तरह से गूँथ के ये तैयार कर लिया है। और यहाँ मैंने जिस हिसाब से मैं रोटी बनाऊँगी उतना मैंने आटा ले लिया। आप अपने हिसाब से आटा ले सकते हैं, जितना आटा लेंगे उतनी बड़ी रोटी बनेगी, जितना आटा कम होगा उतनी छोटी रोटी बनेगी। और इस तरह से मैंने लोई को बना के तैयार करूँगी। और इस तरह से आप हाथ से इस तरह से बनाएंगे ना लोई के लिए, तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी रह जाती है, जो हमें हथेलियों के साथ से रोटी इस तरह से हम तैयार करेंगे। देखिए दोनों हथेलियों के बीच में लेके हमें इसको बढ़ाना है। अगर आपकी रोटी क्रैक हो जाती है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तवे पे हम जब जाएंगे तो हम उसको सही कर देंगे। क्योंकि इतनी परफेक्ट तो मुझे रोटी बनानी नहीं आती है, लेकिन हाँ इतना है कि मैं अपने हस्बैंड को बना के और अपने घर में बना के सबको खिला सकती हूँ,
क्योंकि मैंने अपनी मम्मी के घर कभी मक्के बाजरे की रोटी नहीं बनाई है, क्योंकि मेरी मम्मी बनाती थी, फिर मेरी दीदी भाभी यही लोग बनाते थे। तो मैंने तो ये बहुत कोशिश करने के बाद सीखी है इस तरह से बनाना। और ना ही मैं कभी इसके अंदर आटा डालती हूँ गेहूँ का, कि कुछ लोग होते हैं कि अरे रोटी नहीं बन रही है तो हम उसके अंदर गेहूँ का आटा डाल लें तो वो अच्छे से बन जाएगी। डाल तो लेते हैं, रोटी भी अच्छी बन जाती है, लेकिन उसका स्वाद नहीं आता है जो मक्के की रोटी का आना चाहिए। उसमें फिर गेहूं की रोटी जैसा स्वाद आता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे ही बनाऊँ। और तवे पे जाके जैसे आपने देखा ना जो क्रैक हो रही, तो उसको मैंने उंगली की सहायता से उसको ठीक कर दिया है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर आपकी रोटी क्रैक होती है तो आप इस तरह से उसको ठीक कर सकती हैं। और जब तक मेरी रोटी वो सिक के तैयार हो चुकी होगी, तब तक मैंने यहाँ पर दूसरा आटा ले लिया, पेड़ा सा बना लिया, और इस तरह से इसको मैं इसकी लोई बनाऊँगी। और पानी का हाथ लगा के ही आपको उसके सहायता से ही ये इस तरह से रोटी को बनाना है। आप सूखे हाथ से बनाएंगे ना तो ये रोटी आप कभी भी नहीं बनेगी। ये पानी का हाथ लगा के इस तरह से दोनों हाथों पे ही आप रोटी को बनाइए, आपकी रोटी बन के तैयार हो जाएगी। 1-2 कोशिश के बाद आप लोग भी ज़रूर बना पाएंगे इस तरह की रोटी। मैंने भी काफ़ी मेहनत की है, तब मैं इस रोटियों को इस तरह से बनाना सीखी हूँ। और कुछ लोग ऐसे उस पर सूखे आटा लगा के गेहूं का, या फिर मतलब पॉलीथीन पे ऐसे बनाते, वो सब मुझे नहीं आता है। जब मैं सोची मैं जब बनाना है तो मैं प्रॉपर तरीके से इसको बनाना सीखूं, तो मैंने इतनी ही कोशिश की। मैं थोड़ा थोड़ा 2-2 रोटी का आटा लेती थी तो उसको बनाती, फिर कभी टूटती, कभी हाथ में ही मतलब रोटी बनाते टाइम ही टूट जाती थी। तो मैंने वो हिम्मत नहीं आ रही है, मैंने रोटी बनाना सीखा है। तो इस तरह से मैं ये रोटी बना लेती हूँ। शायद आप लोग मेरे से भी अच्छी बना लेते हो, अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने घर में जितनी भी बना लेती हूँ उतना सब लोग पसंद करते हैं और अच्छे से खा लेते हैं। बस मुझे इतना ही चाहिए। और आप लोग भी बताइएगा ज़रूर कि आप लोग कैसे बनाते हैं मक्के की रोटी। अगर आपने नहीं खाई है तो प्लीज़ इस तरह से बनाइए और ज़रूर खाइए। गेहूं की रोटी की जगह ये रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। ये देसी खाना है, हम तो देसी लोग हैं तो हम लोग तो ये चीज़ें बहुत पसंद करती हैं। मेरे घर में सबको देसी खाना बहुत पसंद है। पकवान ये लोग, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जेठ और उधर मेरे पापा के, कोई भी ये पसंद नहीं करता है पका हुआ खाना, और ये चीज़ बहुत पसंद करते हैं। मेरे पापा को तो मक्के बाजरे की रोटी आप कभी भी दे दो बना के, वो हमेशा खा सकते हैं और उनको पसंद भी बहुत है। उनको हरी सब्जी, मक्के बाजरे की रोटी, दाल, इस तरह की उनको ये चीज़ चाहिए। तो देखिए यहाँ मैंने वो मेरी रोटी सिक चुकी थी, तो मैंने ये दूसरे गैस पे चला के उसको सेकने के लिए रख दिया। लेकिन मैंने तवे को नहीं उतारा है, क्योंकि अगर मैं उसको उतारूँगी फिर उसी पर रोटी सेकूँगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो रोटी मेरी नहीं सिक पाएगी। तो इस तरह से मैं दूसरे गैस पे रोटी को सेक रही हूँ और उधर मेरी दूसरी रोटी भी सिक के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से मेरा काम फटाफट हो जाएगा, मेरी मक्के की रोटी भी अच्छे से बन जाएंगी। अगर आप तवा उतार देते हैं ना तो ठंडा हो जाएगा, फिर रोटियों को सिकने में बहुत टाइम लगेगा। इस तरह से आप दोनों तरफ से इसको घुमा घुमा के सेक लीजिए, और इस तरह से खड़े होकर सेकेंगे इसको तो इसकी जो किनारियाँ हैं कच्ची भी रह जाएंगी ना, तो वो इस तरह से अच्छे से सेक जाएंगे। चूल्हे में क्या होता है कि चूल्हे में इतनी आँच होती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस रोटी खड़ी की, और चूल्हा भी गर्म होता है तो पीछे से भी सिक जाती है और आगे से भी, और किनारी तो अपने आप ऑटोमेटिक सिकती है, क्योंकि वो आँच के अंदर रोटियाँ रखी होती हैं। तो हमें इस तरह से वहाँ सेकने की ज़रूरत नहीं होती है। चूल्हे की रोटी का तो स्वाद ही कुछ अलग होता है, लेकिन मजबूरी है भाई कि चूल्हा नहीं है सिटी में, तो फिर मक्के की रोटी खानी है तो फिर गैस पे तो बनानी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो मतलब आप कच्ची रोटियां आपकी बन के तैयार होंगी, इतनी अच्छे से आपकी रोटी बन के तैयार नहीं होंगी। मैंने इस गैस को बिल्कुल ही कम रखा है, और जब जाके मैंने ये रोटी सेक के तैयार किया और मैंने गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि उस रोटी को सिकने में अभी टाइम है। तब तक मैं दूसरी रोटी तैयार करूँगी, और मैंने दूसरी रोटी को भी डाल दिया, वो सिक चुकी है तो मैंने दूसरी गैस पे उसको रख दिया है। और इस तरह से मेरे सारे काम होते रहेंगे। आटे को जब भी आप रोटी बनाएं, आटे को फिर से उसको अच्छे से गूँथना है। ये देखिए बीच बीच में मैं रोटी को चलाती रह रही हूँ। तो मेरी दोनों रोटियां इस तरह से सेक के हो चुकी हैं तैयार। इसको भी मैं पलट के देख लेती हूँ, अभी कच्ची है तो इसको दोबारा से रख देती हूँ, तब तक ये सेक के तैयार होगी। और इधर मैंने
और बाकी की जो रोटियां बची हैं उनको भी इसी तरह से मैं सेक के तैयार करूँगी। देखिए मैं कितनी फटाफट इनको बना लेती हूँ। आप भी कोशिश करेंगे तो आप भी बनाना ज़रूर सीख जाएंगे। ये देखिए थोड़ी देर में ही मेरी रोटी बन के तैयार हो जाती है। मैं इन रोटियों को थोड़ा बाद में सेकूंगी क्योंकि अभी टाइम हो रहा है बच्चों का। गैस कम कर दी थी मैं, थोड़ा गैस को तेज़ करके, और ये रोटियां मैं बाद में सेकूंगी, तवे पे ही डाल दूंगी। तो ये मतलब गर्म बनी रहेंगी और जब तक धीमी धीमी आंच पे ये सिकती रहेंगी तवे पे ही, फिर जब तक मैं गेहूँ की रोटियाँ तैयार करूँगी। क्योंकि इन रोटियों को बनने में बहुत टाइम लगता है। मैंने वीडियो आपको लगातार नहीं दिखाई है क्योंकि अगर इतनी दिखाऊंगी तो ये रोटी बनाने में तो बहुत लंबी मेरी वीडियो हो जाती। तो देखिए इस तरह से मैंने उन रोटियों को एक तवे पर मतलब पलट दिया है दोनों साइडों से, और इकट्ठा करके गैस एकदम कम कर दिया है। तो वो धीमी धीमी आंच पे जब तक सीखेंगे। और मेरे को 4-5 रोटी गेहूं की बनानी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे गेहूं की रोटी पसंद करते हैं खाना, मक्के की कम खाते हैं। थोड़ी बहुत खाएंगे, थोड़ा थोड़ा मैं ज़रूर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब वो नहीं खाएंगे, आधी आधी रोटी दे देती हूँ। बेटा नहीं खाना है, ज़रूर खाना है, थोड़ा इनका भी स्वाद लेना ज़रूरी है। आप हमेशा एक जैसी रोटी खाती हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा वही खाएं, ज़रूर अपने बच्चों को भी खिलाएं। तो जब मतलब शुरू से बच्चे खाएंगे तो बाद में उनकी आदत बनी रहेगी तो वो खाना पसंद करेंगे। और मैं मक्के की रोटी का, बाजरे की रोटी का चूरमा भी बनाती हूँ जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये गेहूं की रोटी यहाँ मैंने बनाना शुरू कर दिया है। उधर मेरी मक्के की भी रोटी तैयार हो रही है। इनको मैं बीच बीच में पलटती जा रही हूँ कि कहीं नीचे तवे पे रोटियाँ जलना शुरू नहीं हो जाए। तो इसलिए मैं बीच बीच में उनको पलट देती हूँ क्योंकि अभी वो रोटियाँ कच्ची हैं। उनको मैंने जल्दी जल्दी बना के उस पर डाल दिया। तो यहाँ देखिए मेरी गेहूं की रोटियाँ लगभग बन चुकी हैं। और मैं इसके बनने के बाद जो बाकी की रोटी मेरी मक्के की बची है ना, मैं उनको भी सेक के तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से मेरी मक्का और गेहूं की रोटी बन के दोनों तैयार हो जाएंगी। ये देखिए मेरी गेहूं की रोटियां भी बन गई और यहाँ मैंने मक्के की रोटियां ये सेक के तैयार कर ली हैं। देखिए किस तरह से और कितनी अच्छी मेरी रोटी बन के तैयार हुई है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रोटी कैसी बनी है। अगर कोई गलती है तो प्लीज़ आप उसको बताएंगे तो मैं अपनी गलती को सुधारने की भी कोशिश करूँगी, क्योंकि हम हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। कुछ गलतियाँ करके ही हम अच्छा सीखते हैं। आप लोग बताएंगे तो मैं उस गलती को ज़रूर सुधारूँगी। और देखिए यहाँ पर मैंने बैगन आलू की सब्ज़ी परस के तैयार कर दी है, उसमें धनिया डाल दिया है। और ये है लौकी का रायता। रोटियों पर मैंने घी लगा दिया है। रोटियों पर अगर आप घी नहीं लगाएंगे तो इसका स्वाद उतना नहीं आएगा जितना आप रोटियों पर घी लगाएंगे, तभी इसका स्वाद दुगना होता है। मक्के बाजरे की रोटी, कोई सी भी रोटी हो, हमारे यहाँ घी अच्छे से लगा के खाया जाता है। मक्के बाजरे की रोटी हो, गेहूं की रोटी हो। देखिए आज की मेरी देसी थाली आप लोगों को कैसी लगी। हम लोगों को तो ये बहुत ही पसंद है और ये थाली मैंने आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार की है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की थाली आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।